हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब लोग। मुझे पता है आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और जिस चीज़ का आपको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था, जिस घड़ी का आपको इंतज़ार था वो घड़ी अब आ चुकी है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स और फिजिक्स का पहला जो टॉपिक है वो हम शुरू कर रहे हैं, वो है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ 3 बातों को बड़ा ही ध्यान रखना। आपको 3 बातें बड़ी ध्यान रखनी है। वो कौन कौन सी 3 बातें हैं, चलो देखते हैं वो 3 बातें कौन सी हैं। सबसे पहले कि आप है ना, आपका एक ड्रॉबैक है। वो क्या ड्रॉबैक है कि आप है ना वो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होता। ऐसा नहीं कि हम क्लास में मोटिवेट नहीं करेंगे, हम करेंगे, लेकिन फिर भी आपको क्या रहना है, मोटिवेटेड रहना है, ठीक है। मोटिवेटेड रहना है, खुद पर यकीन रखना है कि हाँ हम कर पाएंगे। एंड थर्ड, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें हंसते हंसते जो भी हमें करना पड़े हमारे नीट की प्रिपरेशन, नीट की जर्नी में, वो हम करेंगे। क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, बहुत ही सारी डीपीपी सॉल्यूशन करने हैं, बहुत ही सारे टेस्ट देने, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम बड़े हंसते हंसते से कर देंगे। तो ये 3 चीज़ें हैं वो हमें याद रखनी है, वो हमें करनी है, ठीक है। तो चलो हम आते हैं हमारे फिजिक्स के टॉपिक में, वो है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स का आज है हमारा लेक्चर नंबर 1 और इस लेक्चर नंबर 1 में हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो आज का जो गोल है, जो टारगेट है, वो है बेसिक कैलकुलेशन। क्या मैम बेसिक कैलकुलेशन है वो हमें कभी काम आएगी? क्यों पढ़ रहे हैं हम फिजिक्स में कैलकुलेट करेंगे, कुछ आएगी चीज़ें? तो बिल्कुल भैया, तो सबको पता है कि कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और अगर इन्हीं कैलकुलेशन को हम फास्ट कर दें, ठीक है, तो हमारा टाइम बच जाएगा किसी और क्वेश्चन में लगाने के लिए। तो इसीलिए हम सीख रहे हैं पहले बेसिक कैलकुलेशन, और वो कैलकुलेशन हम किस तरह से फास्ट मेथड से करेंगे वो भी हम सीखने वाले हैं, ओके। तो अब हम ये देखेंगे कि बेसिक मैथ में हम आगे कैसे कैसे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक कैलकुलेशन पढ़ेंगे, जो आज हम पढ़ लेंगे। फिर हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे जीपी सीरीज पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे ग्राफ। जो ग्राफ है ये बेसिक कैलकुलेशन है। ये मान लो कि है ना, हर एक चैप्टर में, हर एक क्वेश्चन में कैलकुलेशन तो होती है, ठीक है। तो कैलकुलेशन अगर होती है तो हमें वो तो आ ही जाएगी, इसीलिए हम बेसिक कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे हमें फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कैलकुलेशन तो चाहिए ना, तो इसीलिए हम बेसिक कैलकुलेशन पढ़ने वाले हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्री। क्या मैम ट्रिग्नोमेट्री भी कहीं काम आने वाली? तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल काम आने वाली है। ट्रिग्नोमेट्री की कुछ एप्लीकेशंस है जो हमें बिल्कुल काम आने वाले हैं, वो मैं बताऊँगी आपको बाद में। जीपी सीरीज भी काम आने वाली है। ग्राफ तो ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जहाँ ग्राफ नहीं है, जैसे कि काइनेमेटिक्स हो, रोटेशनल हो, लॉज ऑफ मोशन हो, एसएचएम, वेव, और वहाँ पर हम 12th में चले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मॉडर्न फिजिक्स, हर एक चैप्टर में आपको मैं ग्राफ दिखा दूंगी, तो वो हम यहीं पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएशन, जो भी हर एक चैप्टर में काम आने वाले हैं। इंटीग्रेशन, बाइनोमियल एंड लॉगरिथमिक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लॉगरिथमिक का रोल ज़्यादा केमिस्ट्री में होता है, पर यहाँ भी हमें बहुत सारे क्वेश्चन में मदद मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए हम लॉगरिथमिक भी पढ़ लेंगे। तो ये सारी जो सीक्वेंस है वो हम फॉलो करने वाले हैं हमारी बेसिक मैथ में, ठीक है। अब हम सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स जो आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं कि आप पहली बार इन सब चीज़ों से भिड़ रहे हो, नहीं, ये सब पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, आप बहुत बार आपने पढ़ चुके हो और आप सबको आती भी होगी, लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं आती तो हम पढ़ लेंगे। और ये नहीं कि मैम इतनी छोटी छोटी चीज़ें क्या फिजिक्स में काम आएगी? अरे हाँ, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है इन सब का वो है रेडियो एक्टिविटी, जहाँ हम ये सारी चीज़ें हमें बहुत काम आने वाली है। पावर्स का जो ये पावर है वो बहुत काम आने वाली, इसीलिए हम इसकी यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो 2 की पावर 1 सबको पता होगी ना, सब बोलो मेरे साथ, सब बोलेंगे ओके। 2 की पावर 1 क्या होती है? 2। 2 की पावर 2 क्या होती है? 4। घर वालों को लगना चाहिए कि आज हम पागल हो चुके हैं ना, जोर से बोलना है। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64 और 2 की पावर 7 क्या होती है? 128, ठीक है।
इस तरह से 3 की ये ज़्यादा याद नहीं रखनी 3 की पावर्स। 3 की पावर 1 3 है, 3 की पावर 2 9 है, 3 की पावर 3 27 है और 3 की पावर 4 क्या है 81 है। ठीक है, अगर हम 4 की बात करें तो 4 की पावर्स 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16 और 4 की पावर 3 64। इस तरह से हमें सारी पावर्स याद रखनी है और आप लोगों को याद भी होगी। आप बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे वैसे तो। ठीक है, अब ये कुछ वैल्यूज़ है। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज़ है जो हमें ये भी ध्यान में रखनी है। हम बेसिक मैथ में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो फिजिक्स में कहीं ना कहीं हर जगह काम आने वाली है। ठीक है, तो वो जो हर जगह काम आने वाले हैं ना उसको ना पहले ही पढ़ लेंगे, तो जब वो काम आएगी तो हमें परेशान नहीं करेगी। ठीक है, तो इसीलिए ये वाली चीज़ें जो सब आती होंगी। हम देखते हैं पिको। ये जो पिको है इसका मतलब क्या होता है? ये जो पिको है इसका मतलब होता है 10 की पावर -12। 10 की पावर -12। मैंने यहाँ C क्यों लिखा है? C जानते हो इस C का मतलब क्या होता है? C का मतलब कूलम्ब, चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब, तो इसीलिए मैंने लिखा है। यहाँ पर अगर मैं ना पिको मीटर लिखती तो 10 की पावर -12 मीटर हो जाता। अगर मैं यहाँ पर पिको फेराड लिखती तो 10 की पावर -12 फेराड हो जाता। यहाँ पर मैं अगर पिको न्यूटन लिखती तो 10 की पावर -12 न्यूटन होती। तो मेरे सिखाने का मतलब बस इतना ही है कि पिको की जो वैल्यू है वो 10 की पावर -12 है। यूनिट्स पर आपको नहीं जाना, अभी हम यूनिट और डायमेंशन में सारी यूनिट्स को पढ़ने वाले हैं, तो अभी उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी है। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है कि फराड क्या होता है, कूलम्ब क्या होता है, न्यूटन क्या होता है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। ये हम यूनिट और डायमेंशन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबको समझ आया? ओके, फिर हम पढ़ेंगे ये है 1 नैनो कूलम्ब। नैनो का मतलब क्या होता है? नैनो, न 10 की पावर -9 कूलम्ब न। ठीक है, 1 नैनो कूलम्ब 10 की पावर -9 कूलम्ब। फिर माइक्रो क्या है? 10 की पावर -6 फेराड। ठीक है, ये मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को याद भी होगी, अगर नहीं है तो हम क्या कर देंगे, सिखा देंगे। याद कर लेना भाई, जिसको नहीं है तो मैं बता ही रही हूँ। ठीक है, 80% चीज़ें आपको क्लास में ही याद हो जाएगी, फिर आपको थोड़ा सा उसको रिवाइज करना। 15 मिनट रिवाइज करने को भी नहीं लगेंगे, बस उतना ही करनी है। आपकी फिजिक्स है ना वो टिप्स भी होने वाली है। ओके, तो 1 माइक्रोफेराड 10 की पावर -6 फेराड, 1 मिलीमीटर 10 की पावर -3 मीटर, 1 किलो जूल 10 की पावर 3 जूल और 1 मेगावाट। M फॉर मेगा, ये बड़ा वाला M है तो मेगा, छोटा वाला M है तो मिली। 10 की पावर 6 वोट, अगर छोटा वाला है तो 10 की पावर -3 है। और 1 गीगा न्यूटन क्या होता है? 10 की पावर 9 न्यूटन है। एवरीवन क्लियर? ओके, फिर हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ द पावर। हमने सबसे पहले पावर्स पढ़ी है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इसीलिए पावर्स का आइडिया आपको लग गया कि मैं पावर किसको बोल रही हूँ। ठीक है, अब हम कुछ पावर के रूल्स हैं वो पढ़ने वाले हैं। क्या ये रूल्स कभी काम आएंगे? हमें बिल्कुल काम आएंगे, बहुत सारी कैलकुलेशन में काम आएंगे। और आपको एक बात बताऊँ, अगर हमें ये आ जाए ना ये पावर्स वाली चीज़ें, तो हम कैलकुलेशन इन पावर्स को देख कर भी कर लेंगे। मतलब आपको ज़्यादा ना पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम ना देख कर बता देंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो पहले करते हैं प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सपोनेंट। सबसे पहला हमारा रूल है वो है प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सपोनेंट। सबसे पहला हमारा रूल है वो क्या है? प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सपोनेंट। और इस प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सपोनेंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलो देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3 ये कितना होता है? 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3, इसका आंसर कितना होता है? क्या इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने के लिए मिले? नहीं मिले होंगे ना, है ना, फिजिक्स में नहीं मिले होंगे। लेकिन जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर हम ऐसे कैलकुलेशन में फंसी जाते हैं, तो वहाँ ये काम आती है। 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3 क्या होता है? देखो फिर सुनो, ध्यान से सुनना है कि अगर हमारी बेस अगर सेम हो, बेस मतलब क्या? ये जो नीचे वाला है ना, ये नीचे वाला, अगर ये नीचे वाला अगर सेम हो, अगर ये नीचे वाला अगर सेम हो तो हम क्या करेंगे?
अगर ये नीचे वाला अगर सेम हो तो जो पावर्स है हमारी उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये जो नीचे वाला है अगर ये दोनों सेम हो तो ये जो पावर्स है उनको हम क्या कर देंगे, उनको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, सबको समझ आया? अगर ये जो बेस है ये अगर हमारा सेम होगा तो हम पावर को ऐड कर देंगे। चलो करते हैं। 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3, 3 + 2 कितना होता है 5, तो 10 की पावर 5। समझ आया सबको? अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। चलो ये सेम इसी तरह का एग्जाम्पल है। 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इक्वल्स टू बेस। वही देखना है कि बेस हमारा सेम है तो पावर को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 5 की पावर 5 हो जाएगा। सबको समझ आए? इसी तरह से हमें करना है, इसी तरह से करना है। अगर किसी को पहले इन सारी कैलकुलेशन में दिक्कत होती थी तो कमेंट जरूर कर देना और ऐसे बोलना कि अब नहीं होगी। ओके, डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सपोनेंट। डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ द एक्सपोनेंट क्या होता है, चलो समझते हैं। अगर हमारी वैल्यू है ये 1/10 की पावर -2, ठीक है, अगर इस 1/10 की पावर -2 को ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, तो 10 की पावर 2 लिखेंगे। नहीं समझ आया? देखो मैं बताती हूँ, ये नीचे है और ये माइनस में। अगर ये नीचे वाला हम ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस का कर देंगे प्लस और प्लस का कर देंगे माइनस। ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से करेंगे, ठीक है। या फिर ये अगर ऐसे होता तो 10 की पावर मान लो ये -4 है और इसको मैं इसको नीचे लेकर जाऊं, ठीक है, ये ऊपर नीचे क्यों बताती हूँ अभी। अगर इसको नीचे लेकर जाना हो तो कैसे करूँगी, 1/10 की पावर 4, ठीक है। एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये एग्जाम्पल है कि 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 10 की पावर 5, ये है। अब हमें ये सॉल्व करना है। हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो पहले हम ऊपर वाला सॉल्व करेंगे फिर हम नीचे वाला सॉल्व करेंगे। देखते हैं ज़रा, ये नीचे वाला हमें दिख रहा है कि ये जो बेस है वो हमारा क्या सेम है, हमारा बेस जो है वो सेम है, तो हम पावर को क्या कर देंगे भाई बच्चों, हम पावर को क्या कर देंगे, हम पावर को ऐड कर देंगे। अगर हमारा बेस अगर सेम हो तो हम पावर को ऐड कर देंगे। तो ये जो बेस है वो सेम हो तो -3 + 2 कितना होता है, -1, तो 10 की पावर -1 अपॉन 10 की पावर 5, ये ऐसा कैसा यहाँ आ जाएगा। फिर इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे, फिर हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 10 की पावर -1। अब देखो मैंने बताया, ये अभी बताया है कि हम ऊपर लेकर जाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ये ऊपर वाला पावर होता है। तो प्लस का हो जाएगा माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 10 की पावर 5 है, उसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा ये 10 की पावर -5 हो जाएगा। तो इंटू 10 की पावर -5। अब हमारा बेस जो है वो सेम है, अब हमारा बेस सेम है तो हम पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारी जो पावर है वो, अब हमारा जो आंसर अब आने वाला है -5 प्लस -1 कितना होता है, -6 होता है। समझ में आया सबको? अगला क्वेश्चन करें। इसी तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं कि 10 की पावर 8 अपॉन 10 की पावर -7 अगर है तो हम कैसे करेंगे, वही भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा ऊपर, ये है वो ऊपर जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो ये -7 का क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। ये जब ऊपर जाएगा, तो -7 का क्या हो जाएगा बच्चों, ये -7 का क्या हो जाएगा, ये -7 का +7 हो जाएगा। तो 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर +7, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 10 की पावर
15 हमारा आंसर आ जाएगा। 10 की पावर 15 हमारा आंसर आ जाएगा। एवरीवन क्लियर? ओके। फिर हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। फिर हम क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट क्या होता है? फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट क्या होता है? तो चलो वो उसको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ठीक है। हमारी प्रैक्टिस होती जा रही है, ओके। ये 8 की पावर 2/3 है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। चलो, ये हमारी पावर है 2/3, फ्रैक्शन में है। अब फ्रैक्शन में कैसे करेंगे? अगर अकेला 2 होता तो ठीक हम कर देते स्क्वायर, अकेला 3 होता तो भी हम कर देते, लेकिन इस तरह को कैसे करेंगे? तो हम इन दोनों को, हमें अकेला करना आता ना। अगर अकेला 2 होता तो भी हम कर लेते और अकेला 3 है तो भी हम कर लेते हैं ना। लेकिन ये दोनों साथ में है। अब हम कैसे करेंगे? तो हम इसको अलग अलग कर देंगे, तो अकेला अकेला हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग हो जाएंगे। अगर ये अलग अलग होते तो कुछ इस तरह से होते, ये 2 × 1/3। क्या आप लोगों को समझ में आया? क्या आप लोगों को समझ में आया कि ये बात आपको सबको समझ आ रही है कि मैंने इन दोनों को चेंज नहीं किया भाई, ये वैसा का वैसा ही, बस इसको अलग अलग लिख दिया मैंने इसको चेंज नहीं किया, बस अलग अलग लिख दिया है। नहीं किया ना चेंज? ओके, नहीं किया चेंज। क्या आप लोग जानते हो कि 2 की पावर 3 को हम 8 लिखते हैं? 2 की पावर 3 को हम 8 लिखते हैं। क्या आप लोग जानते हो? नहीं जानते हो या फिर जानते हो? मुझे पता आप लोग, अब जो भी है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी है मुझे देख रहे हैं, वो सब लोग जानते हैं कि 2 की पावर 3 वो 8 होता है। कैसे पता मुझे कि आप लोग जानते हो? कि मैंने अभी अभी आप लोगों को करवाया है। कि 2 की पावर 3 जो है वो क्या होता है? 8 होता है। 2 की पावर 3 जो क्या होता है? वो 8 होता है। मैंने इधर लिख दिया 2 की पावर 3 जो है वो क्या होता है? 8 होता है। ये मैंने इधर लिख दिया है, ओके। इस 8 की जगह पर अब हम पेन नहीं उठाएंगे, ठीक है। अब हम पेन नहीं उठाने वाले, अब हम दिमाग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम पेन को ऐसे उठाकर हम करने लगे ना तो हमारा टाइम पता नहीं 3 घंटे का पेपर वो 10 घंटे का हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो कैसे करेंगे? दिमाग से खेलेंगे। इस 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो 2 की जो पावर 3 है वो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये जब कैंसिल हो जाए तो 2 की पावर 2 बचेगा एंड आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। मैं एक बार कर बताती हूँ जो मैंने क्या किया है, फिर आप जो है वो बार बार इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद दिमाग से करने लग जाओगे, ठीक है। चलो देखते हैं कि मैंने क्या किया। इस 8 की जगह पर क्या मैं 2 की पावर 3 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो मैं लिख देती हूँ 2 की पावर 3 × 1/3 × 2 लिख दिया, ओके। तो क्या ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा? क्या ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा? हो गया कैंसिल, ओके। तो हमारे पास आ गया 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 सबको पता होगी ना 2 की पावर 2 कितनी होती है? 2 की पावर 2 ये लो, 2 की पावर 2 कितनी होती है? 4 होती है। 2 की पावर 2 कितनी होती है? 4 होती है। ये लो, ये हमारा आंसर आ गया। सबको समझ आया? एक बार और बताती हूँ, चलो सबको समझ आया ना? ये 8 है, 8 की पावर 2/3 है, फ्रैक्शन में पावर है। उस फ्रैक्शन वाले पावर को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो ये 8 है, ठीक है, ये 8 है। ये जो पावर है उसको हम क्या कर लेंगे? ये जो 8 है ना, इस पावर को हम क्या कर लेंगे? अलग अलग कर लेंगे। इस पावर को हम अलग अलग कर लेंगे। ये 1/3 × 2 हमने अलग अलग कर लिया। क्या सब लोग जानते हैं 2 की पावर 3 को हम 8 लिखते हैं?
क्या सब लोग जानते हैं 2 की पावर 3 को हम 8 लिखते हैं, तो हम 8 की जगह हम 2 की पावर 3 लिख देंगे। ये जो पावर एज इट इज हम यहाँ लिख देंगे और ये 3 जो है वो इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आया ये 2 और ये 2 और हमारे पास आंसर बन गया 4। सबको समझ आया? ओके।